अगर आप मिडिल पास हैं या मैट्रिक पास हैं तो आपके लिए सिपाही की जॉब्स आ चुकी हैं पंजाब रेंजर्स के अंदर। और इसमें जो है तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आपका ताल्लुक सिंध से है, बेशक आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, या आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो इसमें आप सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज अपना एजुकेशन चाहिए वो चाहिए मिडिल कम से कम अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सिपाही की ये भर्ती है और जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ये मैं आपको बताता हूँ, ये है 26 अगस्त 2026, ठीक है। तो 26 अगस्त तक आपने इसको अप्लाई करवा लेना है, इसके बाद अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, लाजमी से अप्लाई कर लेना। अब मैं इसकी कुछ अहम बातें आपको समझाऊंगा इस पूरे ऐड की, ऐसे बिना देखे मत चले जाना। अप्लाई होगा कैसे, कितनी एजुकेशन आपकी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका टेस्ट कब होगा और कौन सी डेट को होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं, ये सारी बातें गौर से इस वीडियो में सुन लेना, वरना फिर बाद में पछताओगे। वहां पर जब गए ठहरे होगे फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले बात जो मैं आपको बता रहा था, ये कितनी पोस्ट हैं, 964 सीटें आई हुई हैं, ठीक है। इसमें तमाम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि जितने भी आप जहाँ के भी आप रहने वाले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेशक ये पंजाब रेंजर्स की जॉब्स हैं लेकिन इसमें सबके लिए कोटा होता है। पंजाब वाले भी कर सकते हैं, सिंध वाले भी कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले कर सकते हैं, बलूचिस्तान वाले कर सकते हैं, गिलगित वाले भी कर सकते हैं, आज़ाद कश्मीर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम सीटों पर, ठीक है। आप सबका यहाँ पर क्या होगा, कोटा होगा। ये पोस्ट कौन सी है, 5वें स्केल की पोस्ट है जो कि है सिपाही की, ठीक है। सोल्जर जिसे हम कहते हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी, आपकी यूनिफॉर्म होगी, आपको बंदूक वगैरह भी दी जाएगी, बिल्कुल एक हीरो टाइप माहौल होगा। लेकिन इसमें गर्ल्स के लिए पोस्ट नहीं आई हुई है, गर्ल्स के लिए भी आती हैं इसमें लेकिन इस बार नहीं है, ठीक है। होती हैं, हो सकता है नेक्स्ट जब ऐड आए उसमें गर्ल्स के लिए भी आ जाएं, गर्ल्स की भी बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, सब कुछ होता है इसमें। लेकिन इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें बॉयज अप्लाई कर पाएंगे, तो गर्ल्स इस राउंड से क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आ जाए कुछ चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या जो है ना खासियत होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, तालीम जो है ना यहाँ पर लिखी हुई है जो सिपाही के लिए वो कम से कम कितनी चाहिए, मिडल होनी चाहिए, ठीक है। 8 पास वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्रें 18 से लेकर 30 साल के दरमियान में है, ठीक है। 18 साल से ज्यादा हो और 30 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और लिखा हुआ है कि अगर आपकी तालीम ज्यादा है तो आपको तरजीह दी जा सकती है, ठीक है। मतलब इसमें मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आगे जितनी भी आपकी एजुकेशन है सारी डिग्री लगा देना, अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना मेंशन है उम्र का 18 से लेकर 30 साल तक। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी उम्र जो है ना ज्यादा हुई तो आपको भर्ती नहीं किया जाएगा, ये भी दिमाग में रखना, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना यहाँ पर देख लें आप तालीमी मेयार यहाँ पर तो आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ अहम बातें जो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक और अहम बात ये है कि यहाँ पर जो है हाइट आपसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपका जो कद है ना, कद वो कितना होना चाहिए, 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। मजीद ज्यादा कद जिसका होगा उतना उसके लिए फायदेमंद होगा। आपकी जो छाती है वो 33 बाई कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 1.5 इंच का फैलाव, मतलब 33 बाई 34.5 होनी चाहिए, ठीक है। 33 बाई 34.5 आपकी होनी चाहिए। 33 मतलब जब आप नॉर्मल ठहरे हुए हैं, 34.5 कब हो, जब आप सांस लेंगे तो आपकी चेस्ट फूलेगी, तब आपका जो फैलाव है वो 34.5 होना चाहिए, ठीक है। ये लाजमी है। अगर किसी की हाइट इससे है कम तो अप्लाई ना करना, जलील होके आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है, आपको पहले राउंड से बाहर निकाल देंगे। 5 फुट 6 इंच से ऊपर हाइट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही चेस्ट भी कम नहीं होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर वजन भी रिक्वायर्ड है, वो कितना है, 121 पाउंड कम से कम है, ठीक है। ये पाउंड क्या होता है मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना समझा दूंगा कि आपका पाउंड में कितना वजन बनता है। इसको आप टेंशन छोड़ दो, ज्यादा मोटा जो बंदा है वो भी ना जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी अपना फिजिकल होगा, रनिंग होगी इसकी, तो वो फेल भी हो जाएगा और वजन में भी फेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा मोटे बंदे के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मर्द अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना है। गर्ल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती अभी जो आई हुई हैं। वैसे गर्ल्स के लिए पोस्ट आती रहती है, इसमें भी वो अप्लाई कर सकती होती है, लेकिन इस बार नहीं है, अगले ऐड में शायद आ जाए। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर
कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपने अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से कागजात आपने फिर अपने साथ लेके जाने हैं। सबसे पहली बात आपने अप्लाई करना है इसका ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। हम आपको एक नंबर देंगे अप्लाई शॉप वाले का। हम खुद अप्लाई नहीं करते, कभी आप हमें कहो कि आप हमारा अप्लाई कर दे, सर हम नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं होता। हम टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। अगर आपने टेस्ट की क्लासेस लेनी है तो आप हमारी क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। उसकी हमारी थोड़ी सी फीस होती है, वो आपको देनी पड़ेगी, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई हम नहीं करेंगे, लेकिन आपकी हेल्प के लिए हम आपको एक नंबर दे देंगे जो कि हमारे जानने वाले हैं और अच्छे बंदे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स भी सेफ रहेंगे, आपकी अप्लाई भी सही से होगी और आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होगा, वो हमारी गारंटी होगी। ठीक है, लेकिन अप्लाई आपका वही करेंगे, हम आपको उनका नंबर दे देंगे। ठीक है, मजीद अगर आपको खुद अप्लाई करना आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं जाके इनकी वेबसाइट पर, या फिर आप लोकल जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी जाके करवा सकते हैं। लेकिन अच्छे बंदे से करवाना ताकि जो आपका सही से अप्लाई करे, आपकी अप्लाई रिजेक्ट ना हो। ठीक है, जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपको स्लिप उसी टाइम मिल जाएगी, उस पर डेट वगैरह लिखी हुई होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो स्लिप लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने जो कागजात लेके जाने हैं वो कौन कौन से, आपके पास तमाम जो असली असनाद हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, आपका आईडी कार्ड है, ठीक है ना, कुछ भी है आपके वो साथ आपने ओरिजिनल लेके जाने। आपने तालीम जितनी भी की हुई है, मिडल की हुई है, मैट्रिक की हुई है, एफएससी की हुई है, सब की सब डिग्रियां लेके चले जाना। ठीक है, अगर किसी ने सिर्फ मिडल की हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मिडल की लेके जाएगा। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, नादरा का आईडी कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, और साथ में आपकी पास उसकी 2 फोटो कॉपियां। ठीक है, आईडी कार्ड ओरिजिनल भी हो और 2 कॉपियां मजीद करवा लेना उसकी। ठीक है, उसके बाद आपके पास डोमिसाइल का होना लाजमी है, पीआरसी या डोमिसाइल। ठीक है, ओरिजिनल, और साथ में उसकी 2 कॉपियां भी करवा लेना। ठीक है, अभी तक क्या होता है, मैंने आपको आईडी कार्ड आपका, दूसरा आपका डोमिसाइल होना चाहिए और 2 कॉपियां करवा लेना। उसके बाद आपके पास 4 अदद तस्दीक शुदा, ठीक है, अटेस्ट करवा लेने, किसी भी टीचर वगैरह से करवा सकते हैं आप, वहां पे गवर्नमेंट कोई भी मुलाजिम से आप करवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ टीचर नहीं बल्कि कोई भी मुलाजिम हो अटेस्ट करने वाला तो वो आपको अप्लाई कर अपना अप्लाई टेस्ट करके दे देगा। और आपके पास पासपोर्ट साइज रंगीन कलर, जो रंगीन वाली है, 4 फोटो होनी चाहिए। ठीक है, उसको अटेस्ट करवा लेना। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जहाँ पर अगर कोई बंदा पहले से मुलाजिम है गवर्नमेंट का तो वो चाहता है कि मैं रेंजर में अप्लाई करूँ, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको एनओसी देनी पड़ेगी। ठीक है, एनओसी के बगैर वो कहते हैं दाखिला ममनू होगा, तो एनओसी वो पहले बनवा के रख लेंगे। जो भी मुलाजिम है, पहले से मुलाजिम है, वो रेंजर में अप्लाई करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर जब आपको पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया ऑनलाइन अप्लाई करवाना। ठीक है, खुद करो या किसी और से करवाओ, या जो नंबर मैं आपको दूंगा उससे अप्लाई करवा लो। ठीक है, वो करने के बाद फिर वो स्लिप की प्रिंट आपको मिलेगा, वो आपको अप्लाई करने वाला देगा। उसके बाद फिर आपने ये वाले डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको समझाए हैं, ये सारी की फाइल बना लेना, एक ओरिजिनल की, एक कॉपी वालों की, दोनों लेके आप पहुंच जाना। कहाँ पर पहुंच जाओगे, जो आपका सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर कहाँ कहाँ पर है, अब हर किसी को अप्लाई के टाइम सेंटर सेलेक्ट करवाना है अपना। ठीक है, जो आपका करीबी सेंटर हो वहां पर आपने वो सेंटर सेलेक्ट करवाना है। ऐसे ही ना करना कि कभी आप रहते कराची में हो, सेंटर आप लाहौर का सेलेक्ट कर दो अप्लाई के टाइम, तो आपका टेस्ट फिर लाहौर में होगा, कराची वाले आपका टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो सेंटर कहाँ कहाँ पर है, लाहौर में है एक। ठीक है, जहां पर क्या होगा, 7 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक क्या होंगे, आपके टेस्ट वगैरह होंगे। तो आपने ये सारी चीजें लेके इन डेट के दरमियान में आपने वहां पर पहुंच जाना है। मजीद इसका और शेड्यूल भी आता है कि कौन से जिले वाले कब आएंगे, कौन से एरिया वाले कब आएंगे। ठीक है, उसकी डेट आती है, सिंपल मैसेज भी आ जाता है, वरना ये हम आपको अपने व्हाट्सएप पर बताते रहेंगे। आपने हमारे साथ व्हाट्सएप पर लाजमी जुड़ जाना है, हमारा नंबर आपको शो हो रहा है, आपने जस्ट कोई भी मैसेज कर देना हमें, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता लगता रहेगा टेस्ट कब हो रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब इसके टेस्ट डिले हो रहे हैं, कब इसकी स्लिपें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। क्लास लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मंडी बहाउद्दीन भी इसका यहाँ पर है, वो उसकी डेट भी 7 से लेकर 23 सितंबर तक। ठीक है, सबकी डेट यही है। ठीक है, 7 से लेकर 23 सितंबर तक, कुछ की डेट चेंज भी है, बताता हूँ मैं आपको। रहीम यार खान में भी इसका क्या है, सेंटर ये पंजाब वालों का है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बाकियों का भी है सेंटर। ठीक है, पंजाब वाले रहीम यार खान में सेंटर है आपका, आप अप्लाई के टाइम ये वाला सेंटर सेलेक्ट करवा लेना है। भावलपुर में भी, नारोवाल में भी, और इस्लामाबाद का भी है। यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, आपकी स्लिप पर भी लिखा हुआ ये वाला एड्रेस। ठीक है, 7 से लेकर
23 सितंबर तक आपने इन दौरान जो है ना यहाँ पर चले जाना है। जो आपका शेड्यूल आएगा, मजीद भी एक शेड्यूल आएगा इसका। तो अब आ जाओ, जो बच्चे KPK से ताल्लुक है जिनका, KPK वाले क्या करेंगे, उनका जो सेंटर है वो कोहाट में है और पेशावर का जो वर्षक है वहां पर है, ठीक है। तो ये 7 से लेकर 12 तक आपका रहे कोहाट वालों का, और जो वर्षक है वहां पर 14 से लेकर 23 सितंबर तक आपकी वहां पर टेस्टिंग वगैरह चलेगी। इन्हीं डेट के दरमियान में जाना है, वरना आपका फिर सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सिंध वालों के लिए यहाँ पर भी सेंटर है, वो है हैदराबाद में। 7 से लेकर 23 सितंबर तक वो जा सकते हैं अपने स्लीप वगैरह लेके, ठीक है। और क्वेटा में भी है, इसके यहाँ पर ये बलूचिस्तान का है, ठीक है। तो ये उनका क्वेटा में है। उसके इस तरह से जो है ना अपना आज़ाद कश्मीर का भी सेंटर यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस है, ये आपकी स्लिप पर मेंशन होगा, टेंशन लेनी है आपने। डेट भी मेंशन होगी, आपको कौन सी डेट को जाना है, ठीक है। कौन सी डेट को जाना है, कौन कितने टाइम पर जाना है, ये भी आपकी स्लिप पर मेंशन होगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए अच्छे बंदे से अप्लाई करवाना जो आपका सही से अप्लाई करके दे, ऐसे गलत अप्लाई ना करवा लेना, आपको वो सेंटर वगैरह भी समझा देंगे अप्लाई वाले, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो सेंटर थे मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर ही आपके टेस्ट वगैरह होंगे। आपका जो है ना पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, ठीक है। पहले दिन जब आप जाएंगे ना तो आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होता है, आपकी हाइट जो है ना उसकी पैमाइश की जाएगी, ठीक है। हाइट के बाद जो है आप ना वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपका क्या क्या होगा। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेकर तो सबसे पहले आपका वहाँ पर क्या होगी, आपकी हाइट जो है ना उसकी पैमाइश की जाएगी, फिर आपकी चेस्ट पैमाइश की जाएगी। उसके बाद फिर आपको रनिंग करना पड़ेगी 1.6 किलोमीटर तकरीबन 8 मिनट में, या 8 मिनट देते हैं टाइम, ठीक है। तो आपने ये क्लियर करना पड़ेगी वहाँ पर। उसके बाद फिर क्या होगा, वो आपका तहरीरी टेस्ट ले सकते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी लेते हैं, अक्सर नहीं लेते हैं, ठीक है रेंजर में, लेकिन लेते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों के लिए आपने तैयार रहना है। आप तो हमारी क्लास ले लेना, ठीक है, उसमें हम आपको शार्ट तरीके से समझा देंगे। अगर आप वो ले लेंगे तो आपको ये कम से कम रिस्क ख़त्म हो जाएगा। अक्सर ये टेस्ट नहीं भी लेते, मैं आपको समझा रहा हूँ, रिटन टेस्ट अक्सर नहीं भी लेते हैं लेकिन लेते भी हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो थोड़ी सी क्लासें होंगी, ठीक है, 8 से 10 वीडियो आप ले लेना अच्छे से, तो फिर वो आपको वहाँ से तैयारी हो जाएगी। लेकिन वो पेड होगी, उसकी आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं लेनी तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बातें समझा दी हैं। तो इसीलिए आपने अपने टाइम पर वहाँ पर पहुँचना, रश भी होता है काफ़ी सारा, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चीज़ें आपने घर से सेव करके अच्छे से आपने जाना है, ताकि वहाँ पर जाके आप फिर परेशान ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप घर से दूर जा चुके होंगे। इसीलिए ये चीज़ें जो अहम बातें थी मैंने आपको समझा दी हैं। फिर भी किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई है तो वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, हमारी टीम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई लाजमी करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।